अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। आप हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह खलीफा हैं ख्वाजा अलाउद्दीन सावीर क्लेरी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत अलाउद्दीन सावीर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप जानते हैं कि वह बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा भी हैं और उनके भांजे भी हैं। हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती को बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से भी नयाबत और खिलाफत हासिल है, लेकिन मेन खिलाफत इनकी अलाउद्दीन सावीर क्लेरी रहमतुल्लाह अलैह से है और यह सैयद ज़ादे हैं। जब आप शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के पानीपत में इस्लाम को लोगों तक पहुंचाने लगे और वह मसनद इस्लाम इरशाद पर जब इनका फैज़ान फैलने लगा तो इलाके के एक बुज़ुर्ग जो सैयद के नाम से मशहूर थे और बड़े बुज़ुर्ग थे, वह आप हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ़ लाए और आकर कहने लगे कि आप सैयद हैं। हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने फरमाया, हाँ, सुना तो यही है, हमारे बड़े यही कहते कि हम सादाते सैयद हैं। उस बुज़ुर्ग ने कहा, आप कैसे सैयद हैं, हमें तो इस पर यकीन नहीं होता। तो आप हज़रत शमसुद्दीन पानीपती ने अर्ज किया कि हमारे बड़ों ने बताया कि हम सादात में हैं और हमारा शहज़ादा भी महफूज है और शजरे के अंदर भी। हमें पता चलता है कि हम सैयद सादात में से हैं। बुजुर्ग ने कहा, लेकिन हमें उस पर यकीन नहीं है कि आप जो रात दिन शजर जो बना रखा है कि वह खुद घर लिया या उसकी कोई हकीकत है। जब यह बात कही तो आप शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह को ज़रा गैरत और अहमियत हुई और जलाल में आकर यह कहा कि अच्छा, अगर यह बात है तो अवाम के अंदर एक बात मशहूर है और वो बात ये मशहूर है कि सैयद के जिस्म के बाल को आग जलाती नहीं है, यानी सैयद को आग जलाती नहीं है। यह बात लोगों में मशहूर है और हमने इसका तजर्बा नहीं किया। आप कहे तो यह खानकाह का तंदूर जल रहा है, अब हम तजर्बा कर लेते हैं। मैं भी इसके अंदर कूदता हूं और आप भी कूदे। जो सैयद होगा उसको आग जलाएगी नहीं, जो सैयद नहीं होगा आग उसको जला लेगी। आइए यह तजर्बा कर लेते हैं। आपने इतनी बात कही और उठकर तंदूर के अंदर कूद गए। अब जो आप तंदूर के अंदर कूद गए और अंदर से आवाज लगा रहे उस बुजुर्ग को कि आज आप भी आइए, अंदर आइए, वो बुजुर्ग बड़े हैरानी से आगे बढ़ गए। उस बुजुर्ग ने तंदूर के अंदर झांका तो देखा कि आप हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह आराम से आकर अंदर बैठे हैं। आपको आग कोई परेशानी नहीं पहुंचा रही और वह उनको बुला रहे हैं, आइए, नीचे आइए। उन्होंने यह देखा तो उस बुजुर्ग के ऊपर खास खौफ और दहशत तारी हो गई और रंग पीला हो गया और पीछे की तरफ दौड़ने लगे। जैसे पीछे हटने लगे तो एक आग की चिंगारी निकली और वह उनके कपड़ों को लगी। जैसे कपड़ों लगी तो उनके कपड़ों में आग भड़क गई। अब वह चीखते चिल्लाते दौड़ रहे हैं, अरे बचाओ और बचाओ बचाओ। तो आप शमसुद्दीन तुर्क पानीपती तंदूर में से निकले और उनकी तरफ बढ़े, उस आग को बुझा दिया और वह आफियत हुई और वह आपके कदमों में गिर गए और कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, आप वाकई सैयद ज़ादे थे और मैंने आप पर शक किया है। अब वह मेरे लिए दुआ भी करें और मैं आपका मुरीद होता हूं। उसके बाद उस बुजुर्ग ने आप शमसुद्दीन तुर्क पानीपती के हाथ पर बैत हो गए और आपके मुरीद हो गए और इस्लाम शाहिद की मंजिल उन्होंने तय की। दोस्तों, यह हकीकत है कि अल्लाह तबारक व ताला की इनायत जब होती है, अल्लाह के नेक बंदों पर उसकी कोई नज़ीर नहीं है। यह अल्लाह वालों की करामातें हैं कि ऐसी करामत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती से जाहिर हुई। आग ने भी आपके जिस्म पर असर नहीं किया और सामने वाला शख्स आप पर बदगुमानी कर रहा था। उसकी कली अल्लाह ने खोल दी कि वह सैयद नाम का सैयद बना हुआ था, लेकिन हकीकत कुछ भी नहीं थी। इसलिए यह अल्लाह वालों के ऊपर जो कभी भी इंसान को शक को शुबह और नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुद हदीस में अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदुसी है, जो मेरे किसी वली के साथ अदावत रखता है तो फरमाया कि वह उसको मेरा ऐलान जंग है, ऐलान जंग है। हाँ, आपके पास कुछ बातें हो और तर्क के सबूत आपके पास मौजूद हैं, दलायल हैं, तो फिर आप कोई बातें रखे, वह भी उनके सामने न कि उसके पीछे बात करें। लेकिन शुकोह और शुबहा को फैलाकर अपने दीनी ईमान को खराब करना और दूसरों के ऊपर तानो तकसीम करना या अल्लाह पाक को पसंद नहीं है।
और फिर सैयद ज़्यादा हो, अल्लाह के महबूब की आल में हो, तो वहां तो अल्लाह तबारक व ताला को वाकई गैरत आती है। इसलिए सैयद ज़ादे की इज्जत करना और ताज़ीम करना इस निस्बत से कि नबी की आल में से है, यह वाजिब है। और फरमाया कि सैयद ज़ादे को जो कि ताज़ीम है उसके अमल की वजह से नहीं है, वह उसके नसब की वजह से उसकी इज्जत है। लिहाजा उसके नसब से उसकी इज्जत करो, उसके अमल को न देखो। इसका अमल यह है, लिहाजा उस अमल की वजह से आप उसकी बेतौकीर ही करें, यह आपकी पकड़ हो जाएगी। हाँ, अगर कोई ऐसा अमल है कि जिसके अंदर फसाद अजीम पैदा होता है, उम्मत पूरी का नुकसान होता है या अकायद और शिर्क फैलने के अंदेशे हैं, उस चीज़ को भी एक तरीके के साथ उसको जाहिर करे, एक अलग चीज़ है। लेकिन बेफिजूल में किसी पर गलत इल्ज़ाम लगाना और उसे औरों के बीच तोहमतें उड़ाना और उल्टी सीधी बातें करना, जैसे इस बुजुर्ग ने बदगुमानी की तो हाथों हाथ उसका नतीजा पा लिया। ऐसी बदगुमानी से बचना चाहिए। अल्लाह पाक हमें अपने महबूब के सदक़े में ऐसे चीज़ों बचा कर रखे और वलियों की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।